बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अकाबरीन, आज के इस पुरवकार अजीमुल शान जलसे में बैठे हुए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान, इससे पहले कि मैं अपने तकरीर का आगाज़ करूं, मैं मुबारकबाद देता हूं आज के जलसे के मुंतज़मीन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम में शामिल तमाम वो जमातें जिनके झंडे आज इस पंडाल में लहरा रहे हैं। इस पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों और साथियों को मेरा सलाम। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, मुल्तान और आज लाहौर के इस जलसा, जिन जलसों को यहाँ के हुक्मरान जलसियों का नाम देते थे, जिन जलसों को उन्होंने हर टीवी टॉक शो में जलसियों का नाम दिया है, मौलाना साहब की इजाजत से मेरे ख्याल में मैं भी इनको जलसे नहीं कहता, इनको मैं उन गैर जमहूरी कुव्वतों का, उन आमिरों की पैदावारों का, वो कुव्वतें जिन्होंने 70 सालों से इस मुल्क के आईन को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है, उन कुव्वतों ने जिन्होंने इस मुल्क पर 70 सालों से जो है संगीनों से हुक्मरानी की है। मैं इन जलसों को जो है उनका जनाजा नमाज समझता हूं। ये उनकी जनाजा नमाज है और आज के इस जलसे के आखिर में मौलाना साहब उन आमिरों का और उन कुव्वतों का जिन्होंने 70 सालों से हमारा और आपका इस्तेसाल किया है, इंशाल्लाह जलसे के आखिरत में उसकी जनाजा नमाज भी पढ़ा लेंगे। हाज़रीन मजलिस, हम बलूचिस्तान से जो लोग आज भी इस पंडाल में आए हुए हैं, मेरी बातों और मेरी अल्फाजों को ना ही आप गिला समझें, ना ही मेरा शिकवा समझें। मैं तो सिर्फ मुख्तसरन इस 70 सालों में हम बलूचिस्तान के लोगों ने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे जिस्मों से टपकते हुए, रिसकते हुए उन खून के चंद कतरे आपकी खिदमत में रखूंगा और फिर यह फैसला आप करें कि बलूचिस्तान में जो आज शोरिश शुरू है, क्या इसके कसूरवार हम हैं या कोई और है। 70 सालों में हमने कोई एक दिन भी चैन का नहीं देखा। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। हमारे गांव उजाड़ दिए गए, हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए, बहनों की सरों से जो है उनके दुपट्टे छीन लिए गए, हमारे माओं के आंखों के सामने से उनके नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया, लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत का अलम बुलंद रखा।
आज जिस गैर जमहूरी और आइन शिकन हुक्मरानों के खिलाफ आज आप बरसरे पेकार हैं, आज आप जिन नाम नेहाद उन हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, आज जिस खलाई मखलूक के खिलाफ आप इस पंडाल में जमा हैं, आज जिस कुव्वत के खिलाफ जिसने आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर हमेशा रद्दी की टोकरियों में फेंका है, हम 70 सालों के उससे मुकाबला कर रहे हैं। हम 70 सालों से उनकी दहशत का और उनकी वहशत का मुकाबला कर रहे हैं। उनके उन गैर इंसानी फैसलों का, उनके उन गैर इखलाकी फैसलों का जिम्मेदार कौन है? आप जरा तहम्मुल से मेरी इस बात को सुने। अहलियाने लाहौर 70 सालों से जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, आप तो चंद अरसों से उसको भुगत रहे हैं। मैं हकीकतन आपको कहता हूं, इसके जिम्मेदार वो नहीं, इसके जिम्मेदार यहां के सियासतदान और यहां का वो बड़ा सूबा है जो आज इस पंडाल में मौजूद है। अगर इस अज़दिया को आप रोजे अव्वल से लगाम देते तो ये इतना बड़ा खौफनाक अज़दिया ना बनता। ये जिन जो बोतल से निकला हुआ है, इस जिन को काबू करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा, अहलियाने लाहौर और अहलियाने पंजाब, कि क्या आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस खलाई मखलूक को धकेलना और उसको अपनी उस डगर पर और उस हैसियत पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको उसकी हैसियत दिखा दें, उसको ये बावर कराएं कि ये मुल्क इस मुल्क पर बसने वाली आवाम के लिए बना है। उनको ये साबित कराएं, चाहे अपनी आवाज से साबित कराना सकते हैं, चाहे अपनी चीखों पुकार से साबित करा सकते हैं, चाहे अपने नारों से उससे बावर करा सकते हैं, या अपने डंडों से उसको साबित कराना सकते हैं। यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इस मुल्क को एक दूसरा इसमें एक बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते तो इस बला को लगाम भी आप दे सकते हैं। वरना आज मैं इस मजमे में आपसे मुखातिब होकर कहता हूं, हम बलूचिस्तान के लोगों को एक बराबर शहरी की हैसियत से माने आप, हमें इंसान का रुतबा दें, हमें इस मुल्क के एक बाशिंदे का रुतबा दें। जहां तक आप चाहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहैसियत एक गुलाम एक दिन के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं। मुझे अपनी सरजमीन की वो मट्टी इतनी अजीज है जितनी आप लोगों को अजीज है। आप लोगों को खुदावंद ताला ने 5 दरिया दिए हैं, आप लोगों को मुबारक हो। उन दरियाओं से सैराब होते हुए खेत और फसलें जो हैं आपको मुबारक हो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुझे उनमें से एक चटान गंदम भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए मेरी सरजमीन पर वो सूखी मट्टी जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उस मट्टी का हकदार हूं।
मैं अपने उस समंदर में, चाहे उसका पानी खारा हो, वो समंदर का पानी मेरे लिए सर आंखों पर। मैं ना आपके दरियाओं का तलबगार हूं और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी समंदर के ऊपर मट्टी और सरजमीन में पाई जाने वाली मादनियात का हकदार बलूचिस्तान में रहने वाला सबसे पहले उसका हकदार है। 5 मिलिट्री ऑपरेशन हम पर हुए हैं। उन 5 मिलिट्री ऑपरेशनों में यह हिंदुस्तान की फौज ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, अमेरिका की फौज ने हम पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, जापान की या इंग्लिस्तान की फौज ने हम पर वो हमले नहीं किए। अंग्रेजों ने 200 साल हम पर हुक्मरानी की, लेकिन उस गैर मजहब की मौजूदगी में हमारी इज्जतें महफूज थीं। लेकिन आज जिसको पाकिस्तान की फौज कहा जाता है, हमारे बलूचिस्तान में हमारी माओ बहनों की इज्जतें तक महफूज नहीं, हमारी इज्जतें तार तार की गई हैं। फिर भी हमसे आप तवक्को करते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, लगा रहे हैं। हम इन असेंबलियों में मौजूद हैं, हमने इस आइन की हिफाजत की, लेकिन हमारी इज्जतों